नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। लॉ स्ट्रीट जर्नल की खास रिपोर्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में जब बात आती है लीगल प्रोफेशन की, तो हर साल लाखों बच्चे वकालत करते हैं और उसके बाद सपना देखते हैं कि हम लोग भी किसी दिन इस देश के बड़े वकील बने, या फिर जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग किसी दिन देश के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, और तमाम जो है सपने युवा देखते हैं। ऐसे में एक एसोसिएशन है हमारे देश में, एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस की एसोसिएशन। आज उस एसोसिएशन की एक बैठक हो रही है, बड़ी अहम बैठक है, और उस बैठक का जो एजेंडा है कि किस तरीके से जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती है, लॉ पढ़ाई जाती है, उन तक ये एसोसिएशन पहुँचे और उनकी जो लीगल एड की सोसाइटीज़ हैं उनसे अपना एसोसिएशन बढ़ाए, और किस तरीके से लीगल अवेयरनेस, क्योंकि जब बात आती है हमारे देश की, तो हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा रहता है जो कि लीगल फीस भरने में असमर्थ है। अगर कोई मुकदमा हो जाए तो उसको ये नहीं पता होता करना क्या है। तो ऐसे में लीगल अवेयरनेस कैंप बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे देश में। तो आज की जो बैठक चल रही है एसोसिएशन की, उसका जो मेन मोटिव है वो यही है, जिसको लॉ स्ट्रीट भी कवर कर रहा है, कि किस तरीके से ये जो एसोसिएशन रिटायर्ड जजेस की, यानी कि कानूनों के दिग्गजों की, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है और जो अपनी लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को लेके जा सकती है। बता दूं, बैठक जो अंदर चल रही है वो चल रही है जस्टिस KL शर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जो कि इस जो पूरी की पूरी जो कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, और उसके अलावा जस्टिस महेंद्र दयाल, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और जो कि इसके सेक्रेटरी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो इस कमेटी के हैं वो हैं जस्टिस राजेश टंडन, जो कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो इन लोगों की अध्यक्षता में काफ़ी सारे अंदर रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं। तो आइए अंदर लेके चलते हैं आपको और जानते हैं आज किन मुद्दों पर अंदर चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस विजेंद्र जैन जी, जो कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर ने नीचे भी काफ़ी सारे कानूनी पहलुओं पर अपनी जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करी। सर, आज बैठक संपन्न हुई, एसोसिएशन की पहली बैठक, क्या नतीजा निकला पहली बैठक से, और क्या आप जो लोग हैं उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं, खासकर कि लीगल एड के लिए? आज जो एसोसिएशन की पहली बैठक हुई उसके अंदर गंभीर चिंतन हुआ कि कैसे लीगल एड के बारे में लोगों को बताया जाए। भारत के अंदर बहुत कानून बनते हैं, पार्लियामेंट बनाती है, सरकार की मंशा होती है कि लीगल एड कार्यक्रम जनमानस तक पहुँचे, पर वो अभी पहुँच नहीं रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी नेशनल लीगल अथॉरिटी है, हाई कोर्ट की भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी होती है। तो हमने कहा उस विचार के अंदर, उस दिशा के अंदर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए रिटायर्ड जजेस जो हैं, फॉर्मर जजेस, चीफ जस्टिस, वो प्रो बोनो, बगैर किसी फीस के उसको मदद करें और लोगों को लीगल एजुकेशन के बारे में बताएं, उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनकी समस्या कैसे हल हो सकती है उसके बारे में बताएं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ कानून के जो दो दिग्गज मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जस्टिस महेंद्र दयाल, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं मेरे पास जस्टिस KL शर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं इस एसोसिएशन के, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जिसकी आज ये बैठक थी। सर, सबसे पहले तो पहली बैठक हुई और क्या एजेंडा था और किस नतीजे पर ये बैठक पहुंची, और एक और सवाल इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन तक ये जो एसोसिएशन है ये पहुंचेगा। आज की ये मीटिंग हमारे एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस की थी। इसमें मेनली आज जो एजेंडा था वो लीगल एड के लिए था कि कैसे पब्लिक में हम लीगल अवेयरनेस ला सकते हैं एमंग्स द लॉ स्टूडेंट्स और पब्लिक एट लार्ज। तो आज ये मीटिंग हम लोगों की जस्टिस राजेश टंडन के आवास पे आयोजित की गई थी, उन्होंने ही आयोजित की थी। और इसमें हम लोगों के अलावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कुछ एमिनेंट जूरिस्ट, एडवोकेट्स और कुछ और ऐसे लोग थे, एक साइबर क्राइम के एक्सपर्ट भी थे। सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के कैंप्स आयोजित करेंगे
जिससे कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, आगे चल के जिनका फ्यूचर एज एडवोकेट या एज जज होगा, वो उनके अंदर कम से कम लीगल अवेयरनेस एक आए कि वो कैसे पब्लिक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो मुकदमा ही होता है कोर्ट में, और मुकदमे का ये है कि उसका कोई अंत नहीं है कि वो कितने दिन लगेंगे। और उसका एक जो विकल्प है वो ये है कि हम लोग लीगल एड के माध्यम से और मीडिएशन के माध्यम से दोनों पक्षों को बैठा करके और उनके बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में लोगों का अभी दृष्टिकोण थोड़ा सा ये है कि पता नहीं उसमें क्या होगा। कुछ लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज की इस मीटिंग में हम लोगों ने मेनली यही तय किया है कि हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ कॉलेजेस में जा कर के और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको हम इस जागरूक करेंगे कि वो आगे चल के जब लॉ पास आउट करके बाहर निकलेंगे और पब्लिक से उनका इंटरेक्शन होगा या एडवोकेट जब बनेंगे, तो वो इस मीडिएशन के प्रोसेस को और लीगल एड के माध्यम से किस तरह से अच्छा प्रयोग करके और पक्षों के मध्य जो विवाद है उसको सुलह समझौता कराएंगे। देखिए, उनके जस्ट बगल में इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जस्टिस KL शर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही रिटायर्ड हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। सर, क्या एजेंडा था आज की मीटिंग का और किस तरीके से आप, जो कि दिग्गज हैं कानून के फील्ड के, स्टूडेंट्स तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं? आज की बैठक जो है लीगल एड प्रोग्राम के बारे में थी कि जो नीडी लोग हैं सोसाइटी के, जो अनअवेयर लोग हैं, खामोखा में लिटिगेशन में अड़ते हैं, उनको फ्री लीगल एड दी जाए ताकि मुकदमे कम हों और उनको न्याय मिल सके। इसके अलावा मीडिएशन वगैरह में जो डिस्प्यूट जाते हैं उनके बारे में ये विचार किया गया कि लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए, उनको समझाया जाए, उनको प्रोज एंड कॉन्स समझाया जाए ताकि वो आपस में म्यूचुअली तय करने के लिए तैयार हो जाएं और इस प्रकार अदालत के बाहर जो है वो मुकदमा तय हो जाए, उनका डिस्प्यूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, वो उनका जीवन शांति से व्यतीत हो। मेरे साथ इस वक्त जस्टिस भंवर सिंह जी भी मौजूद हैं। सर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरा उठ के इस वक्त नोएडा में मेरे साथ मौजूद है, लॉ स्ट्रीट के साथ मौजूद है। सर से भी मैंने पूछा, सर कितना बड़ा आप इसको मानते हैं मूवमेंट के यंग स्टूडेंट्स के लिए? अभी मेरी अंदर भी बात हो रही थी जस्टिस जैन के साथ, उन्होंने भी एक बात कही कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटिगेशन में आने से बहुत कतराते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग कॉरपोरेट में चले जाएंगे, हम लोग इसमें चले जाएंगे। सर, कितना बड़ा आप मानते हैं कि जो कानून के दिग्गज रह चुके हैं, भले वो रिटायर्ड जजेस हो गए या फिर बड़े वकील हो गए, स्टूडेंट्स के बीच तक पहुँचें और उनको मोटिवेट करें, कितना ज़्यादा ज़रूरी? ये बात सही है कि आज की डेट में लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो कॉरपोरेशन, लॉ फर्म्स में जाना चाहते हैं, और उसका रीज़न है कि लिटिगेशन में शुरू के कुछ साल एक स्ट्रगलिंग पीरियड के होते हैं, तो उससे बचना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती और ज़्यादातर सीनियर्स जूनियर्स को कोई पेमेंट भी नहीं करते, तो इसलिए जो है लिटिगेशन में जाने से कतराते हैं लोग। और मगर ये बात सही है कि जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाते हैं लॉयर्स, फिर तो आमदनी काफ़ी होने लगती है, इस्टेब्लिश हो जाते हैं और लिटिगेशन में फिर जो लिटिगेंट्स हैं उनकी बड़ी मदद भी करते हैं। और आज की जनरेशन जो है काफ़ी एक बेनेवलेंस में भी बिलीव करती है। जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए प्रो बोनो भी मुकदमात की पैरवी करते हैं। तो सीनियर्स जो हैं हमारे, उनको भी जो है एनकरेज करने की ज़रूरत है कि जूनियर्स को शुरू में कुछ पेमेंट करें ताकि वो अट्रैक्ट हों और लिटिगेशन में आएँ। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए आपका। मैम, किस तरीके से आपने बताया कि जो एमिटी लॉ स्कूल में लीगल एड की कमेटी चलती है उसको भी आप ही हेड करती हैं, तो किस तरीके से आप लोग काम करते हो? आज की जो बैठक है इससे किस तरीके से आप चाहती हैं कि किस तरीके से एसोसिएशन जो है ना सिर्फ एमिटी बल्कि और भी जो कॉलेजेस में लॉ स्कूल्स में लीगल एड कमेटी चलती है उसकी हेल्प करे? इस एसोसिएशन के साथ जुड़कर एमिटी लीगल एड और लिटरेसी कमेटी, जैसा कि जस्टिस भगवती जी ने कहा था कि सबको मिलकर आकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सबको न्याय दिला पाएंगे। तो इस बात को और न्याय संगत बनाते हुए ये हमारी मुहिम है कि यू नो व्हेन द मोहम्मद कैन नॉट गो टू द माउंटेन हैज़ कम टू द मोहम्मद। सो मैं चाहती हूँ और जो मेरी स्टूडेंट कमेटी है, हम लोग जो न्याय के द्वार तक नहीं आ सकते, हम
वहाँ न्याय उन तक पहुँचाना चाहते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर का हमें सहयोग है और डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर की पुलिस का भी हमें सहयोग मिलता आ रहा है और इस बात की बेहद खुशी है कि एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हमारे साथ मिलकर न्याय जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बैठक में आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक जो रिटायर्ड जजेस हैं, भले वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस हो गए या फिर अन्य तरीके के जज हो गए, सीनियर वकील हो गए, उन लोगों ने सबने इस मीटिंग में अपनी बात को रखी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खैर, अगर आप इनका चेहरा देखते होंगे तो अभी आप देख सकते होंगे कि लगातार मीडिया चैनल्स में चेहरा आपको दिखता रहता है वकीलों की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ रोहित जी मौजूद हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जस्ट टेन्योर ख़त्म करके चुका है, यानी कि आदिश अग्रवाल जी जो प्रेसिडेंट थे उनके अंडर सेक्रेटरी थे और उससे पहले भी कई पदों को ये सुशोभित कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मीटिंग में भी हम सुन रहे थे, मीटिंग में आपने जो अपना वक्तव्य रखा उसमें लीगल एड पर आपने सबसे ज़्यादा बोला। सर, जो मीटिंग में बोला हम तो चाहते हैं कि वही आप यहाँ पे बोलें, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुनना चाहते हैं कि जो आपके विचार थे लीगल एड को लेकर क्या हैं। थैंक यू, आपने मौका दिया। देखिए, आज इस मीटिंग में आने का मौका मिला मुझे और जो लीगल अवेयरनेस और लीगल एड की बात की गई, और आज यहाँ पे वो लोग थे जो कानून की संरक्षण लोग थे, कानून को कैसे प्रोटेक्ट करना है और न्याय कैसे लोगों को दिलाना है। तो वो सारे रिटायर्ड जजेस थे, चीफ जस्टिस से लेकर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से लेकर के रिटायर्ड जजेस थे और ऐसे बहुत अच्छे लॉयर्स भी थे यहाँ पे। मुझे मौका मिला, बट लीगल एड और लीगल अवेयरनेस की बात अगर आप करी जाए तो मुझे समझ में आता है कि देखिए, ये सेमिनार, मीटिंग्स और किताबों की बात है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि लीगल एड हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और स्पेशली वो लोग कर सकते हैं जो वेल अप टू डेट हैं। वेल अप टू डेट वो लोग हैं, इस हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, वो चाहे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो नॉन सीनियर एडवोकेट्स हैं जो वेल अप टू डेट हैं और वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रो बोनो कर सकते हैं, फ्री लीगल एड कर सकते हैं। उनको पैसे की दिक्कत नहीं है, उनको नाम की दिक्कत नहीं है, उनको अपनी पहचान की दिक्कत नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि जिनको हम अपना मेंटोर समझते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं वो साइड लाइन दिखते हैं। तो उनको साइड लाइन अगर वो होते हैं तो एक मैसेज गलत जाता है। हम बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, हम सिटिंग जजेस की भी बात सुनते हैं, हम रिटायर्ड जजेस की भी बात सुनते हैं, लेकिन अगर आप धरातल की बात करें, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ वो कमी दिखती ही दिखती है जो सालों से चलता आ रहा है। प्रो बोनो करने वाले लोग बहुत हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली, क्योंकि मैं बार में एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा हूँ और एज ए सेक्रेटरी मैंने सर्व किया है बार को, और कोशिश की है मैं जितना कॉम्पिटेंट हूँ और जितनी मेरी कैपेसिटी थी और जितना मेरा अप्रोच था एज ए सेक्रेटरी, वो मैंने अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, अपने बार के मेंबर के साथ मिलके किया और जितना अच्छा हो सकता था उतना किया, जो मुझे जितना टाइम मिला। लेकिन अब टाइम दूसरे की बारी आ गई है, जिसमें कपिल सिब्बल साहब आ गए सामने। वो आज बार के प्रेसिडेंट हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया उनको, हर चीज़ से संपन्न है वो, पैसे से, शोहरत से, नाम से, हर चीज़ से संपन्न है वो। उनसे बड़ी उम्मीद है इस बार को, बहुत बड़ी उम्मीद है। अब आप समझिए कि अगर वो कुछ किसी बात का अगर बहाना बनाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा हो रहा है आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी शुरुआत है। इस साल एक ऐसा साल होगा उस बार के लिए, सुप्रीम कोर्ट बार के लिए, स्पेशली उन लॉयर्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद जो एक मैसेज जो जाएगा पूरे इंटायर बार में, एक लीगल पैटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कुछ भी कर रहा है, जो उसका हेड है, जो उसका मुखिया है, अगर वो मैसेज ये दे कि मैं प्रो बोनो और लीगल अवेयरनेस को इस तरीके से मजबूत करके कि उन लिटिगेंट्स को, उन जूनियर्स को प्रमोट करके कि अपनी जितनी भी उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है
उसको उन लोगों तक पहुंचाना, उन लोगों को ये बात बताना कि मैं साल भर के लिए, स्पेशली 1 साल के लिए, कि मैं पूरी तरीके से तन मन धन तरीके से मैं आपके साथ समर्पित हूँ। आप लोग मेरे पास आइए, हमें भगवान ने, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है और अब हमें उन लोगों को सब कुछ देना है जो हमसे उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है और बड़ी अच्छी एग्जीक्यूटिव कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट बार की, और मदद करनी चाहिए उनको और खुल के मदद करनी चाहिए, जिससे कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाए, एक संदेश जाए उस वकीलों के लिए, एक लॉयर्स के लिए, कि कोई ना कोई मसीहा है हमारे बीच में जो हमें बचाएगा और हमें न्याय दिलाएगा और हमें हमारे साथ खड़ा होगा। जब भी हम लीगल फील्ड की बात करते हैं तो लॉ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमको जो अपनी इंटर्नशिप है उस पर स्टार्टिंग में कुछ स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा। इवन जो हम खर्चा अपने घर से लॉ फर्म, लॉ ऑफिस तक जाने का भी करते हैं, वो भी हमको लॉ जो बड़े बड़े वकील है वो नहीं देते। तो ऐसों में उन स्टूडेंट्स का मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो कानूनी फील्ड के दिग्गज हैं वो उन तक पहुँचें, क्योंकि उनसे मिलकर एक उन स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉ स्ट्रीट की खास पेशकश पसंद आई होगी और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की पहली बैठक से यही निर्णय निकल के आता है, जितना हम लोग समझ पाए हैं, कि जो एसोसिएशन है वो ये प्लान कर रही है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचा जाए, किस तरीके से लॉ कॉलेजेस तक पहुंचा जाए, और जो यंग जनरेशन है जो कि आने वाली लीगल फर्टिनिटी की उम्मीदें हैं उन पर उनको वो जो एक एसोसिएशन है वो किस तरीके से मोटिवेट करे। लॉ स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आदित्य शर्मा। उम्मीद करता हूँ आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।